इस कहानी की शुरुआत में हम एक कार ड्राइवर को देखते हैं जो काफी फॉग में कार लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी कार के ऊपर एक सुपर हीरो काफी जोर से टकराता है जो कि एक विलेन से फाइट कर रहा था। पर वो सुपर हीरो हारता नहीं और वापस से खड़ा होता है। लेकिन वो विलेन वापस आ गया था और उस हीरो को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। और जब लग ही रहा था कि वो सुपर हीरो हारने वाला है, तभी वो अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करता है और अपना हाथ काफी बड़ा कर लेता और उससे उस विलेन को मारता है, जिससे वो विलेन जमीन पर जाकर गिर गया था और वहीं पर हार जाता है। फाइट खत्म होने के बाद एक मास्क पहनी हुई लड़की उस जगह पर आती है और अपनी कलेक्शन के लिए 2 नई कॉमिक बुक ले लेती है। कुछ देर के बाद हम एक लड़के माइक को देखते हैं जो स्टोर पर अपनी फेवरेट कॉमिक बुक का नया पार्ट लेने आया था, पर उसे गिफ्ट के रूप में क्राइंग मैन नाम की बुक मिलती है। माइक उस बुक को पढ़ते हुए चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक लड़की लूसी से टकरा जाता है जो कि माइक के स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। लूसी से बात करके पता चलता है कि वो एक पार्टी में जा रही है, जिसके बाद माइक अपने घर पर आता और अपनी मदर को उस पार्टी में जाने देने के लिए मना लेता है। कुछ देर के बाद माइक क्राइंग मैन बुक को खत्म कर लेता और खत्म करते ही वो उस बुक से बाहर आ जाता है, जिससे माइक काफी ज्यादा हैरान था। माइक उसे अपने रूम में लेकर जाता है, पर तभी क्राइंग मैन का पैर माइक के एक टॉय पर लग जाता है, जिससे वो टूट जाता है। अब इससे क्राइंग मैन को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगता है। उसके आंसू से माइक का पूरा रूम डिस्ट्रॉय होने लगा था। तभी माइक क्राइंग मैन को वापस बुक में जाने का ऑर्डर देता है और वो क्राइंग मैन अपने आप चला भी जाता है। जिसके बाद तुरंत ही माइक अपने दोस्त निक के पास आता और उसे बताता है कि कैसे क्राइंग मैन बुक से बाहर आ गया था। लेकिन निक को यकीन नहीं होता, तो माइक वापस से क्राइंग मैन को बाहर बुलाने की कोशिश करता है, पर अब की बार कुछ भी नहीं होता और निक भी उसे झूठा कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन निक के वहां से जाते ही क्राइंग मैन बुक से बाहर आता है और निक को बचाता भी है जो ट्रक से टकराने वाला था। और इसके बाद वो उन दोनों दोस्तों को लेकर वहां से चला जाता है। उसी रात हम देखते हैं कि ब्लैक नाइट एक घर में जाता है जो कि एक कॉमिक बुक चुराने गया था, पर वो गलती से पूरे घर में आग लगा देता है। तभी वहां पर क्राइंग मैन और माइक भी आ जाते हैं और मदद करने के लिए घर में जाने लगते हैं। वहीं ब्लैक नाइट पूरे घर में बुक को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज आती है जो कि घर में आग के बीच फंस गई थी। ब्लैक नाइट उसकी मदद करने जाता है, पर अब आग काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो खुद ही काफी डर रहा था। लेकिन तभी क्राइंग मैन अपने आंसू की मदद से आग को कम करते हुए उस रूम में आता है और ब्लैक नाइट और उस लड़की दोनों को बचा लेता है। पर बाहर आने के बाद सभी लोग ब्लैक नाइट की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि ब्लैक नाइट ने ही उन्हें बचाया है। पर तभी गलती से ब्लैक नाइट वापस से उस जलते हुए घर में आ जाता है और अब की बार उनका बाहर निकलना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी माइक क्राइंग मैन से पानी में सुनामी लाने को कहता है और क्राइंग मैन भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे वो सभी बाहर आ जाते हैं और उस पूरे घर की आग भी शांत हो जाती है। पर क्राइंग मैन काफी थक जाता है और वापस अपनी बुक में चला जाता है। लेकिन माइक सीधा जमीन पर गिरा होता है, पर ब्लैक नाइट उसे किसी तरह बचा लेता है। फिर ब्लैक नाइट अपनी बुक के ऑनर डर्क के पास चला जाता है, जिसने ब्लैक नाइट को सिर्फ अपनी बुक्स की कलेक्शन के लिए उस घर में भेजा था। अगले दिन निक माइक के घर पर आता है और वो दोनों मिलकर क्राइंग मैन की एबिलिटी को टेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, जिससे पता चल सके कि क्राइंग मैन कितना स्ट्रांग है। फिर उन्हें पता चलता है कि क्राइंग मैन जितना ज्यादा दुखी होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। साथ ही उसकी एबिलिटी यूज करने से निक भी थकेगा, क्योंकि वो दोनों ही दिमाग से कनेक्टेड है। फिर वो तीनों थोड़ी देर आराम करने का तय करते हैं। तभी निक बताता है कि क्राइंग मैन की कॉमिक बुक के राइटर ने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी है, तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो उस राइटर की सारी बुक्स को खरीद लेंगे। लेकिन हमें पता चलता है कि डर्क पहले से ही क्राइंग मैन की कॉमिक बुक को चुराने का प्लान बना रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पूडो को देखते हैं, जिसे एक लेडी वहां पर लेकर आई थी और वो अपने पड़ोसियों से बदला लेना चाहती थी। पर तभी वहां पर हीरो ग्रेविटी और मास्क गर्ल आते हैं, जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था, और वो पूडो को रोकते हैं। दूसरी तरफ निक माइक को एक कॉस्ट्यूम पहना देता है, जिससे माइक को कोई पहचान ना सके और क्राइंग मैन के साथ मिलकर वो अपना काम कर सके। पर निक ये सब सिर्फ वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालना चाहता था और ये माइक भी समझ जाता और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसकी वजह से निक वहां से चला गया था। वहीं मास्क गर्ल अपने हीरो ग्रेविटी की मदद से उस लेडी को हरा देती है, जिससे उसे एक नई बुक भी मिल जाती है। वहीं डर्क किसी तरह से निक को अपने जाल में फंसा लेता है और उसे अपने पास कैद कर लेता है, जिससे वो माइक को बुक देने के लिए ब्लैकमेल कर सके। पर निक माइक की पहचान बताने से मना करता है, तो डर्क निक के चैनल पर उसकी किडनैप होने की वीडियो डाल देता है, जिससे माइक को पता चल जाता है कि उसका दोस्त खतरे में है। माइक जल्दी से क्राइंग मैन की बुक को लेता है और अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर डर्क के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर माइक डर्क की मदद से मिलता है और बेसमेंट में डर्क के पास पहुंच जाता है, जहां उसने निक को पकड़ के रखा था।
तभी माइक क्रैंकमैन को फाइट करने के लिए बुला लेता है और क्रैंकमैन डर्क की मम्मी गर्ल से फाइट भी करने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर माइक निक को छुड़ाकर ले जाने लगा था, पर तभी डर्क उसके सामने आ जाता और वो अपनी लाइट सेवर स्वॉर्ड के साथ भी था। उससे बचने के लिए माइक उसके टॉय कलेक्शन में से सबसे कीमती टॉय उठा लेता है और उसे फेंक भी देता है। डर्क अपनी स्वॉर्ड फेंक कर जल्दी से अपने टॉय को कैच करता है, पर तभी डर्क की मदर कुछ खाने के लिए लेकर आती है, जिसकी वजह से डर्क का ध्यान भटकता है और उसके हाथ से वो टॉय गिर जाता है। अब यहाँ पर डर्क अपनी मदर पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उनके आने की वजह से उसका टॉय गिरा, पर यह देखकर क्रैंकमैन काफी निराश होता है और उसके आंसू से पूरे घर में बाढ़ आ जाती है। अब इतनी पावर यूज करने की वजह से क्रैंकमैन और माइक दोनों काफी थक चुके थे, जिसकी वजह से क्रैंकमैन वापस अपनी बुक में चला जाता है। पर मम्मी गर्ल माइक पर अटैक करने वाली थी, तभी माइक ब्लैक नाइट की बुक को देखता है और उसे बुला लेता है। अब यहाँ पर ब्लैक नाइट मम्मी गर्ल से फाइट करने लगता है, पर वो मम्मी गर्ल ब्लैक नाइट को बांध देती है, लेकिन नाइट अपने बहुत सारे साथियों को बुला लेता है, जिससे मम्मी गर्ल हार चुकी थी। हारने के बाद मम्मी गर्ल अपने बुक में चली जाती है और वहीं माइक निक को लेकर चला जाता है। जब डर्क को होश आता है तो वो देखता है कि माइक उसकी कई बुक्स को लेकर जा चुका है, इसीलिए वो स्पार्क्यूस की बुक देखता है और उसकी मदद से अपनी सारी बुक्स वापस लाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डर्क अकेला रोड पर घूम रहा होता है, तभी कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं। तो डर्क स्पार्कस की मदद लेने का डिसाइड करता है, पर स्पार्कस के लाइटिंग अटैक की वजह से पूरी जगह की लाइट ही चली जाती है। पर अब भी वो गुंडे रुके नहीं और अब भी वो डर्क के ऊपर और ज्यादा गुस्सा थे। लेकिन तभी वहां पर एक अनजान लड़की आ जाती है और वो उन गुंडों को मारकर डर्क को बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी लोगों के पास सुपर हीरो वाली कॉमिक बुक पहुंचने लगी थी, जिसका कई लोग अपने मजे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे टाउन में गलत काम काफी बढ़ चुका था। तभी हम मास्क गर्ल को देखते हैं जो कि अपने हीरो ग्रेविटी के साथ मिलकर एक चोर को पकड़ रही थी। तभी वहां पर माइक भी आता है क्योंकि उसे भी मदद करनी थी, पर मास्क गर्ल माइक की मदद लेने से मना कर देती है। लेकिन उस चोर को पकड़ते हुए एक बस कंट्रोल से बाहर चली जाती है और वो लोग एक साथ पानी में गिरने वाले थे। तो माइक मम्मी गर्ल की मदद लेता और उस बस को रोक देता है, पर मम्मी गर्ल को अपनी काफी पावर यूज करनी पड़ती है उस बस को रोकने के लिए, जिसकी वजह से माइक भी काफी थक चुका था और बेहोश होकर वो गिर जाता है। और गिरते हुए माइक से क्रैंकमैन की बुक भी गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि क्रैंकमैन उनके साथ नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी निराश था। अगले दिन स्कूल में माइक को पता चलता है कि उसे हिस्ट्री प्रोजेक्ट में लूसी के साथ काम करना है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले लूसी और माइक डिसाइड करते हैं कि वो पहले कुछ खाने जाएंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। फिर वो दोनों एक कॉमिक बुक स्टोर पर आ जाते हैं और लूसी बुक्स देखने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक अजीब आदमी आ जाता है और शॉप ओनर बताती है कि ये आदमी रोज किसी मैजिकल हीरो बुक के लिए यहाँ पर आता है। लेकिन आज उस आदमी की विश पूरी हो जाती है क्योंकि आज उसे सिल्क फेरी की बुक मिल चुकी थी। अब बिना टाइम वेस्ट किए वो आदमी सिल्क की पावर का यूज करने लगता है, जिससे वो लोगों के लिए काफी परेशानी भी खड़ा कर रहा था। और फिर वो आदमी सिल्क को काफी बड़ा टोर्नेडो बनाने का ऑर्डर देता है, जिसमें हर चीज डिस्ट्रॉय हो रही थी। माइक भी उस टोर्नेडो में खींचने लगा था, पर लूसी अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन अब वो दोनों ही उस टोर्नेडो की तरफ खींचने लगे थे। माइक समझ जाता है कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता और उसे अपनी बुक्स का यूज करना होगा। तो माइक मम्मी गर्ल को बुलाता और उससे लूसी को बचाता है, पर माइक को पता था कि सिल्क को रोकने के लिए उसे उसकी बुक तक पहुंचना होगा, इसीलिए माइक अकेले ही टोर्नेडो में आता है और सिल्क की बुक लेकर उस टोर्नेडो को रोक देता है। फिर मम्मी गर्ल की मदद से दोनों आराम से नीचे आ जाते हैं और फिर यहाँ पर लूसी माइक से प्रॉमिस करती है कि वो माइक का सीक्रेट किसी को पता नहीं चलने देगी। फिर हम माइक की मदर को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट है, जिन्हें समझ आने लगा है कि ये जो कुछ भी सिटी में हो रहा है वो उस सब की वजह जरूर कोई सुपर नेचुरल पावर है। इसलिए माइक की मदर अपने बॉस के पास जाती है और उनसे इस सब के बारे में अपने पेपर में लिखने को कहती है। जिसके बाद हम माइक को देखते हैं जिसके घर पर मास्क गर्ल उससे मिलने आई थी, पर माइक को पता चलता है कि मास्क गर्ल असल में उससे उसकी बुक्स लेने आई है। और फिर मास्क गर्ल क्रैंकमैन को माइक से फाइट करने के लिए बुलाती है, पर क्रैंकमैन अपने पुराने दोस्त से फाइट करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने मास्टर की बात उसे माननी पड़ती और वो माइक पर अटैक करने लगता है। माइक मम्मी गर्ल को बुलाता और वो वहां से भागने लगते हैं, पर माइक ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और मम्मी गर्ल क्रैंकमैन को हरा देती है। ये देखकर मास्क गर्ल दूसरे हीरो ग्रेविटी को भी बुला लेती है और माइक ने पहली बार देखा था कि किसी ने दो हीरोज को एक साथ बुलाया हो। अब ग्रेविटी से माइक का कोई भी हीरो नहीं जीत पाता और माइक हारने ही वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि उसने क्रैंकमैन की बुक मास्क गर्ल से ले ली है। अब क्रैंकमैन की मदद से माइक जीत जाता है और मास्क गर्ल क्रैंकमैन के अटैक से बेहोश हो जाती है और माइक देखता है कि मास्क गर्ल असल में लूसी ही है। अगले दिन लूसी माइक को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है और बताती है कि जो इन सब बुक्स का राइटर स्काउट है वो लूसी के अंकल है और लूसी बचपन से ही अपने अंकल की कॉमिक्स बुक्स पढ़ती आई है। पर कुछ टाइम बाद लूसी के फादर ने उसके अंकल से मिलने से उसे रोक दिया
क्योंकि वो नहीं चाहते थे लूसी अपना पूरा टाइम कॉमिक बुक में वेस्ट करे और कामयाब इंसान ना बन पाए। और फिर काफ़ी टाइम बाद लूसी को उसके अंकल का एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि वो उनकी कॉमिक बुक्स को किसी सेफ जगह पर रखे, क्योंकि गलत लोग उसका गलत यूज भी कर सकते हैं। और जब लूसी वापस अपने अंकल के घर पर आई तब वहां से सारी बुक्स गायब हो चुकी थी और सिर्फ एक ग्रेविटी वाली बुक ही बची थी। इसीलिए तभी से लूसी ने सभी से बुक्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी एक टेबल के नीचे से निक निकलता है जो ये सब सुनकर काफी हैरान था। वो बताता है कि हीरो बुक्स वाले लोगों ने एक टीम बना ली है और वो सभी लोगों पर अटैक कर रहे हैं जिससे वो पूरी सिटी पर कब्जा कर सके। फिर माइक और उसके दोस्त अटैक वाली जगह पर पहुंचते हैं जहां पर डर्क भी था जो कि उस टीम का लीडर था। वो सभी को बताता है कि हीरोज की पावर की मदद से वो एक नई दुनिया बनाएंगे। अब माइक क्रैंकमैन के साथ मिलकर फाइट करने लगता है, पर क्रैंकमैन के किसी भी अटैक का कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि एक प्लांट हीरो क्रैंकमैन के सभी अटैक को रोक रहा था। और तभी एक लाइटनिंग मैन आता है जो क्रैंकमैन को शॉक देकर उसकी बुरी हालत कर देता है, जिसकी वजह से माइक को क्रैंकमैन को वापस बुलाना पड़ता है। तभी लूसी माइक की मदद करती है, पर विलेन काफी सारे थे जिसकी वजह से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। माइक और लूसी भी हारने लगते हैं तो ग्रेविटी एक सेल्ड बना लेता है जिससे उन सभी को थोड़ा टाइम मिलता है। तभी माइक सिल्क की मदद से एक काफी बड़ा टोर्नेडो बना देता है और ग्रेविटी की पावर की मदद से वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट कराता है जिससे सभी विलेन बेहोश हो जाते हैं। अब डर्क अपने आप को हारता हुआ देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो स्पार्कस को बुला लेता है और सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पास ले आता है और स्पार्कस के एक अटैक से उनमें इतना बड़ा ब्लास्ट करने वाला होता है जिससे पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर माइक ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो अपने माइंड की सारी पावर का यूज करता है और अपने सारे हीरोज को एक साथ बुला लेता है और उन सभी की पावर का एक साथ यूज करके माइक उन सभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को दूर आसमान में भेज देता है जिससे ब्लास्ट का ज्यादा असर सिटी पर पड़ता नहीं। अब यहाँ पर सारे सुपर हीरोज मिलकर फाइट जीत चुके थे और आखिर में हम स्काउट को देखते हैं जो काफी खुश था क्योंकि लूसी ने आखिरकार अपना काम पूरा कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।